ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद में प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो अब तक जो हमने देखा था उसमें यम, नियम और आसन हम ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। और प्राणायाम के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्राणायाम क्या है, उसका सामान्य अर्थ क्या है और प्राणायाम के कितने प्रकार हैं और उसकी क्या इंटेंसिटी है और उसे कैसे मापा जाए, उसका क्या मापदंड है, हाउ टू मेजर अवर प्राणायाम। और प्राणायाम की जो उच्च स्थिति है, जो एडवांस स्टेट ऑफ प्राणायाम है या जो अचीवमेंट है प्राणायाम का, वो क्या है जो हमें अपनी साधना में आगे की ओर ले जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। ओम तत्सत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूत्र 49 से एंड वी विल चांट सूत्र 49 ऑल्सो। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेदः प्राणायामः। अब एक साथ में पूरा सूत्र। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेदः प्राणायामः। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले तस्मिन् सति, उस आसन में स्थिर हो जाने के बाद। तो तस्मिन यानी उसके बारे में, उसके यानी किसके बारे में, जो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं या जो पिछला टॉपिक है उसी के कंटिन्यूशन में यह बात हो रही है। तो पिछला टॉपिक था आसन, और आसन में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, जब साधक आसन में सिद्धि हासिल कर लेता है या कुछ हद तक वो मैच्योरिटी हासिल कर लेता है आसन में, उसके बाद क्या, श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः, श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना क्या है, वो प्राणायाम, वो है प्राणायाम। तो उस आसन के स्थिर हो जाने के बाद अपने श्वास और प्रश्वास को रोकना, उसकी गति को रोकना, ये है प्राणायाम। तो अब यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म्स को हमको समझना है, श्वास क्या है, प्रश्वास क्या है। सम टाइम श्वास और प्रश्वास को सिनोनिमसली यूज करते हैं या ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों के लिए यूज करते हैं श्वास को, या विशेष रूप से जब दोनों आते हैं तो श्वास का मतलब है ब्रीथ इन, इनहेलेशन, प्रश्वास का मतलब है ब्रीथ छोड़ना, एक्सहेलेशन। जब आप श्वास अपनी नासिका से भीतर लेते हैं दैट इज कॉल्ड श्वास। जब आप श्वास या हवा या प्राणस जब आप नासिका से बाहर छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्रश्वास। मगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपकी आसन में सिद्धि होती है या रिलेटिवली जब आप आसन में इवॉल्व होते हो, आसन में जब आपकी स्थिरता आती है, तो ही आप प्राणायाम के लिए क्वालिफाइड है। बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आप अपनी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसमें बहुत चेष्टा हो रही है, तो आप अपने प्राणास जो बॉडी से ज़्यादा सटल है उसे आप कैसे स्थिर करोगे। इसलिए सबसे पहले ग्रॉस के साथ हम डील करते हैं, अपनी बॉडी को स्थिर करते हैं और उसके बाद प्राणास को स्थिर करते हैं देन, और धीरे धीरे ये आपके माइंड में स्थिरता लेकर आता है। सो अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या है, योगः चित्तस् वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और वो धीरे धीरे शांत करना, शिथिल करना, और वो तभी हो सकता है जब आप आसन प्राणायाम ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते, तो ही ये संभव है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सूत्र, सूत्र 50।
बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः, देश काल संख्याभिः, देश काल संख्याभिः, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। टुगेदर द होल सूत्र। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः, देश काल संख्याभिः, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। अब इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। बाह्य आभ्यंतरः स्तंभ वृत्तिः। तो जो प्राणायाम पिछले सूत्र में यानी सूत्र 49 में बताया गया था वो 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य वृत्ति वाले, आभ्यंतर वृत्ति वाले और स्तंभ वृत्ति वाले। ये 3 तरह के प्राणायाम यहाँ पे बताए गए हैं। और ये जो 3 तरह के प्राणायाम है ये या तो दीर्घ सूक्ष्म है, ये दीर्घ भी हो सकते यानी लॉन्ग हो सकते, सूक्ष्म यानी बहुत सटल भी हो सकते, लॉन्ग भी हो सकते हैं, लाउड भी हो सकते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म सटल होना, यानी एक होता है हम जोर से और लॉन्ग ब्रीदिंग लेते हैं और श्वास की आवाज भी आती है, दूसरा हम इतने आराम से श्वास लेते हैं कि उसकी आवाज या पता ही नहीं चलता है कि हम श्वास ले रहे हैं, तो वो है सूक्ष्म यहाँ पर। सो ये जो 3 प्राणायाम है वो या तो दीर्घ भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, या दीर्घ सूक्ष्म में बदलता रहता है ये। और इसका मापदंड क्या है? देश, काल और संख्या। तो ये 3 चीज, संख्या भी यानी वो रेफर्स टू ऑल 3। सो देश, काल, संख्या, ये 3 चीजों से हम इसको माप सकते हैं कि हमारा प्राणायाम किस लेवल का है। देश विथ रेफरेंस टू स्पेस, काला इज टाइम और संख्या यानी नंबर। तो चलिए अब इस सूत्र को हम विस्तार से समझते हैं। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जो है वो 3 तरह के प्राणायाम को बताते हैं, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम विच इज मेंशन इन दिस टॉपिक हियर, जिसमें से 3 इस सूत्र में है और 1 अगले सूत्र में है जो एडवांस प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो 3 प्राणायाम के बारे में बताया गया है वो 3 प्राणायाम क्या है? एक है आंतर कुंभक, दूसरा है बाह्य कुंभक और तीसरा है तत्काल कुंभक। तो आंतर कुंभक यानी जो हम इनहेलेशन करने के बाद उसकी गति को हम स्टॉप करते हैं। बाह्य कुंभक यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद बाहर उसे स्टॉप करते हैं। और तत्काल कुंभक यानी क्या? यानी आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, ये जो गति है इसको आप स्टॉप करते हैं। एक है श्वास, इनवर्ड ब्रीदिंग, या जिसको हम कहते हैं आंतर कुंभक। दूसरा है प्रश्वास जिसे हम कहते हैं बाह्य कुंभक या आउटवर्ड प्राणास को छोड़ना या बाहर प्राणास को छोड़ना। और तीसरा है तत्काल यानी स्पॉन्टेनियस स्टॉपेज। अब यहाँ पर जो आंतर कुंभक है उसे हम पूरक भी कहते हैं, जो बाह्य कुंभक है उसे हम रेचक भी कहते हैं, और सांसों को, प्राणायाम को रोकने को हम कहते हैं कुंभक। अब ये जो तत्काल कुंभक है ये इन दोनों से, श्वास और प्रश्वास से अलग है। श्वास और प्रश्वास में आपकी गति है, आपकी एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे कॉन्शियसली आप श्वास ले रहे, छोड़ रहे। कुंभक में आप कॉन्शियसली उसे रोकने का प्रयास करते हैं, आप उसे सडनली जहां है वहां पे स्टॉप कर रहे हैं, कॉन्शियस है, आप अवेयर हैं। जब आपकी इस प्राणायाम में थोड़ी मास्टरी हो जाती है, जब आप कंसिस्टेंटली प्राणायाम करते हो, श्वास और प्रश्वास पे कंट्रोल करते हैं, तो तत्काल कुंभक भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये तो बड़ा क्लियर कट हमें पता चलता है कि अभी हमने श्वास लिया, अभी हमने छोड़ा। लेकिन जो कुंभक है यानी श्वास का रुक जाना है, वो इतना सटल होता है, थोड़ा सा श्वास और प्रश्वास के मुकाबले वो थोड़ा सटल होता है, जिसे हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। अब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि प्राणायाम को वृत्ति नाम से संबोधित किया गया है। वृत्ति यानी मॉडिफिकेशन, जो हमने पहले भी देखा था, इसका एक और मीनिंग है
पोजीशन या स्थिति कि हम अपने प्राणास को किस स्थिति पे रोकते हैं, बाह्य, अंतर या कुंभक। अब ये जो प्राणायाम है ये या तो दीर्घ हो सकता है या सूक्ष्म भी हो सकता है, या दीर्घ सूक्ष्म भी हो सकता है, कभी दीर्घ कभी सूक्ष्म ऐसा भी हो सकता है। दीर्घ यानी जो लॉन्ग प्राणायाम है, जब हम लंबा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो हो गया दीर्घ, या जिसमें थोड़ा सा साउंड भी ज्यादा है, थोड़ा सा ग्रॉसनेस है उसमें, वो हो गया दीर्घ। और सूक्ष्म यानी क्वाइट भी हो सकता है। सो ये दो तरह के हो सकते हैं प्राणास, दीर्घ से लेकर सूक्ष्म और सूक्ष्म से लेके दीर्घ तक ऐसा हो सकता है। और कई बार दीर्घ से सूक्ष्म, सूक्ष्म से दीर्घ ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, सूक्ष्म बढ़ता जाएगा, दीर्घ कम होता जाएगा। अब ये मेजर कैसे किया जाए कि हमारे प्राणायाम की इंटेंसिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? तो ये 3 पैरामीटर्स है जिसके माध्यम से प्राणायाम को मेजर किया जाता है। पहला है देश, काल और संख्या। देश यानी आप जब श्वास छोड़ रहे हैं बाहर, तो कितने डिस्टेंस तक आप उसको छोड़ रहे हैं, कहां तक आप ले जा सकते हैं। और भीतर में जब आप ले रहे हैं तो श्वास आप कितने भीतर तक, अंदर तक ले जा पा रहे हैं, वो है स्थानम, देश। दूसरा है काल। काल यानी विथ रेफरेंस टू टाइम, कि श्वास छोड़ने में आपका कितना समय लगता है और लेने में कितना समय लगता है। सो उसका अपना एक कैलकुलेशन है। जब प्राणायाम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो भी हम सीखते हैं। तीसरा है संख्या, यानी कितने प्राणायाम हम कर सकते हैं। किसी की कैपेसिटी कम होती है, वो 2 मिनट 5 मिनट कर पाएगा और उसमें 10-20 कर पाएगा। किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो 40-50, 500, 1000 जैसी आपकी कैपेसिटी है, वो हिसाब से संख्या भी आपकी बढ़ती जाएगी। प्राणायाम में परिपक्वता के आने से आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपका जो प्राणायाम है वो और सूक्ष्म होते जाएंगे। और प्राणायाम का एक फायदा है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली और आपको इसमें परिपक्वता हासिल होती है, तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा काम हो जाता है और आपके अंदर सत्व गुण प्रबल होने लगता है। एंड ओवरऑल आपकी आध्यात्मिक प्रगति में, यौगिक प्रैक्टिस में ये आपकी मदद करता है। इवन रोजमर्रा के जीवन में भी अगर आप प्राणायाम फॉलो करो तो आपका माइंड काम रहेगा। जैसे एक होता है कि नेचुरली हमारे प्राण चलते हैं, लेकिन प्राणायाम में क्या, हम कॉन्शियसली अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि नेचुरली आपके प्राण चलते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति दुखी है, रो रहा है, तो उसके प्राणास अलग तरह से चलते हैं, उसकी ब्रीदिंग अलग ढंग से चलती है। कोई गुस्से में है तो उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट चलती है। कोई खुश है तो उसकी ब्रीदिंग बहुत डीप तक जाती है, गहराई तक जाती है। तो अगर आप देखो, ये हमारे इमोशंस के हिसाब से ये प्राणास पे इफेक्ट होता है। लेकिन अब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस में अपने ढंग से प्राणायाम को कंट्रोल करते हैं। तो ये है साधना। यहाँ पे सेल्फ एफर्ट इन्वॉल्व है और हम यहाँ पे अपने इमोशंस के बहाव में बह नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सूत्र, सूत्र 2.51, जहाँ पर हम बात करते हैं एडवांस प्राणायाम की स्थिति के बारे में, कि जब कोई व्यक्ति ये 3 तरह के प्राणायाम जो सूत्र 50 में बताए गए हैं, बाह्य, अभ्यंतर और कुंभक में स्टैब्लिश होता है, और जब वो उसकी प्रैक्टिस रेगुलर नियमित रूप से करता है, उसमें परिपक्वता हासिल करता है, तब धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है, एडवांसमेंट बढ़ता है। तो जब वो साधक मैच्योरिटी को हासिल करता है तब उसकी क्या स्थिति होती है, ये बताया है 51st सूत्र में। सो लेट अस सी द सूत्र 51। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। ओके, सो let us see the word meaning। बाह्याभ्यंतर यानी बाह्य
आभ्यंतर, अब ये रेफर्स टू द प्रीवियस सूत्र ओनली जहाँ पे हमने बाह्य अभ्यंतर के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर भी बाह्य अभ्यंतर उसी टॉपिक को कनेक्ट करता है। विषय यानी दैट टॉपिक, दैट सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेम सब्जेक्ट मैटर इज कंटिन्यूड यहाँ पे। आक्षेपी, आक्षेपी यानी उस पर आक्षेप करना, उसको रोकना या उसको रिनाउंस करना, त्याग करना। चतुर्थ, एंड दैट इज द फोर्थ वन, चौथा प्राणायाम है यहां पर। सो बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी, यानी बाह्य अभ्यंतर यानी श्वास प्रश्वास का जो विषय है उसको रोकना, यानी उसके बारे में न सोचना, उसके बारे में चिंता फिक्र न करना, ये है चौथा प्राणायाम। यहां पर ये चौथा प्राणायाम इसको सेपरेट बताया गया है और पहले 3 प्राणायाम सेपरेट बताया गया। सो पहले 3 प्राणायाम आपके प्रैक्टिस है श्वास लेना, उसको रोकना, श्वास छोड़ना और उसको रोकना, और कुंभक, तत्काल कुंभक है वहां पे। अब यहां पर जो बताया गया है कि जब आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी किस तरह से मैच्योरिटी आती है, और यहां पे मैच्योरिटी आती है कि अब आप श्वास जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड, यू आर नॉट कंसर्न, आप उससे ऊपर उठ चुके हो। पहले वो आपकी साधना थी, अब आपके लिए वो सिद्धि हासिल हो चुकी है कि श्वास लेना और छोड़ना नियमित रूप से, सिस्टमेटिकली वो आपके सिस्टम में आ गया है। अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इट हैज बिकम द डिफॉल्ट सिस्टम ऑफ योर्स। अब तक वो डिफॉल्ट नहीं था, मगर अब वो डिफॉल्ट सिस्टम बन गया है। तो 50 जो है वो स्टार्टिंग लेवल की साधना है और 51 जो है वो एडवांस प्राणायाम की स्थिति को यहां पे बताया गया है। सूत्र 50 में जहां पे बताया गया तत्काल कुंभक, यानी स्पॉन्टेनियस योर सडन स्टॉपेज ऑफ प्राणास जो है वहां पे, एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, कि आप उसको रोक रहे हो, कॉन्शियसली आप कर रहे हो, आपका सेल्फ एफर्ट है। आप श्वास ले रहे हो, आप रोक रहे हो, आप श्वास छोड़ रहे हो, रोक रहे हो, इन बिटवीन भी आप श्वास को रोक के रखे हो। इट इज ऑल कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन अब उस कॉन्शियस एफर्ट से आप ऊपर उठ चुके हो, यू हैव रीच्ड एट द सटलर लेवल। अब यहां पर जो सूत्र 51 में बताया गया है कि ये नेचुरल स्टेट आपका हासिल हो चुका है। देयर इज नो नीड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू रीच दिस स्टेट। जो पहले सूत्र 50 में आप कर रहे थे, अब 51 में वो आपकी नेचुरल स्थिति, मैच्योरिटी आ चुकी है। इट्स लाइक एक होता है सोने का प्रयत्न करना, जिसको ऑड टाइम पे सोना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा कि भाई नींद आ जाए किसी तरह से, और एक होता है कि आप रोजमर्रा के जीवन में डेली रूटीन है, आप रात को 9, 10, 11 बजे जब भी आप सोते हो, उस समय जब आप सोने जाते हो तो आपको जल्दी से नींद आ जाती है। तो जो नींद आने की प्रक्रिया है एक नेचुरल प्रोसेस आपका बन जाता है, क्योंकि आप रेगुलर उस समय पर आप सोते हैं। इसलिए अगर वो इरेगुलरिटी है तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं इस सूत्र 51 को समझने के लिए। जब हम स्विमिंग सीखते हैं, एक व्यक्ति है जो स्विमिंग सीख रहा है, जो लर्नर है, और दूसरा है जो एक्सपर्ट है। तो जब वो व्यक्ति स्विमिंग सीख रहा है तो वो बहुत मेहनत मशक्कत कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, यहाँ पे श्वास कब अंदर लेना कब छोड़ना, यानी ऑफकोर्स पानी में अंदर जाने के बाद श्वास को छोड़ना है, पानी से ऊपर आते वक्त श्वास को लेना है, अंदर छोड़ना है, बाहर लेना है। लेकिन शुरुआत में ये कॉन्शियस एफर्ट है, और हाथ पैर मार रहे, कई बार नाक में पानी भी जा रहा है क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो ये हम जिसने भी स्विमिंग सीखा है ये उसको पता है। मगर जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है तो उसकी स्विमिंग जो छपाक छपाक पानी उछाल के कर रहा था और पानी को पीट रहा था, वो अब थोड़ा स्मूथ हो गया है, उसकी ब्रीदिंग थोड़ी स्मूथ हो गई है। एंड एट द एडवांस लेवल पे जब वो पहुंच जाता है, वो स्मूथली, इतने आराम से, इतनी एफिशिएंटली और इतने स्पीड में वो आपके बगल से या वो व्यक्ति निकल जाता है पानी के अंदर से, आपको पता भी नहीं चलता। इतना सटल एक्टिविटी होती है और इतनी फास्ट एक्टिविटी होती है और इतना एफर्टलेसली होता है
कि आपको पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली ये वो स्थिति है कि जब आप प्राणायाम की इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो ये इतना सटल हो जाता है कि जो एक्टिविटी श्वास लेना या छोड़ना है वो इतना सटल है कि आपको पता भी नहीं चलता कब श्वास लिया, कब छोड़ा और कब कुंभक की स्थिति आ चुकी है और कितनी देर तक आ चुकी है ये भी आपको एहसास नहीं हो पाता। इट बिकम्स नेचुरल। प्राणायाम में परिपक्वता की वजह से ये आपके स्वभाव में बस जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। जिस तरह से एक एडवांस स्विमर स्मूथली एफिशिएंटली स्विम करता है। तो आने वाले सूत्र में हम देखेंगे प्राणायाम के फलम और प्रत्याहार के बारे में। सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन हियर। और ये वीडियो को आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और आपने अगर हमारे वेदांता के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले। हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर ले और हमें एक मैसेज कर दीजिए। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।